अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फर्स्ट होम टैब का जो टूल है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के कुछ फंक्शंस को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसको कंप्लीट डिस्कस करने से पहले कुछ समरी देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ टूल में हमने आज क्या करना है। इसमें कुछ डिफरेंट फंक्शन हैं जैसा कि बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट, सेंटर, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग एंड बॉर्डर। और अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट पर ये पैराग्राफ के इन डिफरेंट फंक्शंस को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी हम प्रॉपर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ का जो मेन फंक्शन है बुलेट्स। बुलेट्स मीन्स कि आप किसी भी तरह का कोई जो डाटा लिखते हैं वो डाटा में आपको डिफरेंट बुलेट्स दिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने बुलेट्स का इस्तेमाल करना है या नंबरिंग का। अगर आप अपने डाटा को, अपने टेक्स्ट को बुलेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट बुलेट्स की आपको एक लाइब्रेरी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस लाइब्रेरी की मदद से आप कोई भी किसी किस्म का बुलेट्स यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई हेडिंग्स देता हूँ। सबसे पहले आपने बुलेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस बुलेट्स को। मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हॉनेस्टी। अभी मैं इंटर बटन के बाद मैं नेक्स्ट कोई हेडिंग देने वाला हूँ। जैसे ही मैंने हेडिंग दी है तो वो ऑटोमेटिक सेम बुलेट्स यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद मैंने इंटर का बटन दबा के तीसरी हेडिंग में आया हूँ। तो ये तमाम स्टूडेंट्स, ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शंस की मदद से, इस बुलेट्स की मदद से आप अपने हेडिंग्स को अट्रैक्ट बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है पैराग्राफ का वो है नंबरिंग। अगर आप इन बुलेट्स को यूज़ नहीं करना चाह रहे, अगर बुलेट्स की जगह पे आप नंबर्स को देखना चाह रहे हैं कि आपने नंबर्स यूज़ करने हैं, तो आप नंबर्स लिस्ट में आएंगे। यहाँ पर नंबरिंग लाइब्रेरी में आपको डिफरेंट स्टाइल्स के नंबर, आपको न्यूमेरिक भी नज़र आएंगे, अल्फ़ाबेटिक भी आएंगे, रोमन भी आएंगे। ये डिफरेंट आपको कुछ नंबरिंग लाइब्रेरी में यहाँ पर जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, मुनासिब लगता है, आप सेम उस स्टाइल को यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो अगर आपने इस फॉर्म में ये नंबर अलाइनमेंट लेनी है तो आप इसको अगर एक बार यस करेंगे तो यहाँ पर पहले बुलेट्स थे, अभी उन बुलेट्स की जगह पर यहाँ पर नंबर्स हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तमाम हेडिंग्स को, अपने उन डिफरेंट सेंटेंसेस को जिनको आप नंबरिंग के तौर पर दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। इन नंबरिंग के अलावा नेक्स्ट एक और ऑप्शन है पैराग्राफ टूल में, मल्टी लेवल लिस्ट। ये मल्टी लेवल लिस्ट को अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी भी एक लिस्ट लाइब्रेरी आपके सामने शो हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 और इस स्टाइल में ये तमाम की तमाम आपको लाइब्रेरी शो होगी। तो ये डिफरेंट तरह से बुलेट्स में भी आपको दिखाया जा रहा है, नंबरिंग में भी दिखाया जा रहा है, अल्फ़ाबेटिक और नंबरिंग दोनों को मिलाकर। तो यहाँ से कोई भी आपको अगर स्टाइल्स इस लिस्ट में से अच्छा लगता है तो आप उसको सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जी, इसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे इंडेंट को। ये इंडेंट बेसिकली होता क्या है। इंडेंट एक बहुत इजी और आसान इसका फंक्शन है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वर्ड लिखा है लाहौर। अभी मैं चाहता हूँ कि लाहौर को मैं थोड़ा इंक्रीज़ करके, इसको मैं जंप करके थोड़ा सा इस आगे लेकर आना चाहता हूँ, इसको जंप करवा के। तो इसके लिए आपने यहाँ पर इंक्रीज़ इंडेंट को एक बार क्लिक करना है और ये जो मेरा टेक्स्ट है ये जंप करके थोड़ा आगे आ गया, मतलब इंक्रीज़ हुआ है। इसकी लोकेशन, इसकी स्पेस थोड़ी आगे आ चुकी है। आप इसको जितनी बार क्लिक करोगे इंक्रीज इंडेंट को, इसकी स्पेस उतनी ही आगे
जाएगी। इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। और इसके बिल्कुल साथ है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये आपके पैराग्राफ के लेवल को डिक्रीज़ करता है। मींस के अगर आपने इंक्रीज़ किया है तो ये बैक वापस आएगा। तो मैं आपको कीबोर्ड की मदद से इन दोनों के फंक्शंस हम कीबोर्ड की मदद से भी देखते हैं। आपकी कीबोर्ड पे एक की है जिसका नाम है टैब। अगर आप उस टैब को गौर से देखेंगे तो उस पे दो एरो आपको नज़र आ रहे हैं, एक एरो डिक्रीज़ का है और एक एरो इंक्रीज़ का है। तो अगर आप टैब की को एक बार प्रेस करेंगे तो सेम फंक्शन इंक्रीज इंडेंट के आपको यहाँ पर सेम वही फंक्शन आपको नज़र आएगा। और अगर आपने वापस जाना है तो आपके कीबोर्ड पर एक की है बैक स्पेस। आप इस बैक स्पेस को एक बार जब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो डिक्रीज़ हो रहा है आपका पैराग्राफ या आपका एक वर्ड। तो ये फंक्शन था डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसके बाद है कुछ सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट आउट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर थोड़ा समरी इसकी दी गई है। उसने ये बताने की कोशिश की है कि आपने अपने डाटा को, आपके पास या तो टेक्स्ट है या नंबर्स है, आपने अपने नंबर्स या टेक्स्ट को सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट दो तरह से होता है, एक उसमें है इंक्रीज इंडेंट और एक है असेंडिंग ऑर्डर्स और एक है डिसेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर्स को उर्दू में कहते हैं तरतीब नज़ुली, तरतीब सऊदी। मतलब कि आपने छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की तरफ जाना है, जैसा कि 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं असेंडिंग। अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आपने ABCDE मीन्स के A से लेकर Z तक आपने एक सीक्वेंस के मुताबिक चलना है। और इसके बिल्कुल अपोजिट है डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर्स बिल्कुल इसके उलट है। अगर आपके पास 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग्स है तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में 10 से बैक आना है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसी तरह A से Z तक अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आपने Z Y X इस तरीके से आपने बैक आना है। तो अगर हमारा डाटा रैंडमली है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर करके दिखाता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल A स्पेस, यहाँ पर मैं यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है और इसको मैंने शफलिंग फॉर्म में लिखा है। मींस के मैंने इसको आगे पीछे करके रैंडमली लिख लिया है। अभी मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर्स में ये तमाम के तमाम जितने भी मेरे लेटर्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर्स में हो जाए। अभी यहाँ पर A के बाद ऑब्वियसली B आता है, बट यहाँ B सबसे आखिर में है और सबसे पहले में है। इसी तरह कुछ लेटर्स आगे पीछे हैं। मैं चाहता हूँ ये तमाम के तमाम लेटर्स असेंडिंग ऑर्डर्स में आ जाएं, यानी कि A से लेकर Z तक एक सीक्वेंस में। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस सॉर्ट फंक्शन को अप्लाई करने से पहले मुझे अपने इन तमाम टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना होगा। मैंने इन अपने तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अभी मैंने यहाँ पर एक बार क्लिक किया और जब मैंने क्लिक किया तो सॉर्ट टेक्स्ट की एक स्मॉल विंडो मेरे सामने आ चुकी है। यहाँ पर आपने अगर सॉर्ट करना है अपने पैराग्राफ को तो आपने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना। अगर इसके अलावा कोई और फील्ड है तो उसको सिलेक्ट आपने कर लेना है। फ़िलहाल मेरे पास ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप इसके सामने देखें, आपको यही टेक्स्ट की दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स 1 to 10 या A to Z या 1 to 100, और डिसेंडिंग इसके उल्टे हैं। तो अगर मैं फ़िलहाल इसको असेंडिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर्स में अपनी तमाम अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट को देखना चाहता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स मैं असेंडिंग को क्लिक करके ओके को प्रेस करूँगा। अभी देखें, इसको प्रेस करने के बाद ABCEHJSSVX मीन्स के मेरे पास ये जो मेरा डाटा है ये इस वक्त बिल्कुल सीक्वेंस में आ चुका है। पहले मैंने इसको रैंडमली लिखा था बट अभी ये सीक्वेंस में है। और बिल्कुल इसके उलट अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ असेंडिंग को हटाकर डिसेंडिंग को मैंने क्लिक कर दिया है और मैंने ओके कर दिया है। अभी आप यहाँ पर देखें कि
शुरू से लेकर आखिर तक जो ए बी सी मीन्स के इस अल्फ़ाबेटिक की जो एक तरतीब थी वो उलट हो चुकी है। अभी ये बैक आ रही है अपने लास्ट से। तो इसी तरह नंबर्स पर भी ये अप्लाई होगा। अगर नंबर्स आपके 1 2 3 मतलब रैंडमली हैं तो आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं अपना सॉर्टिंग। तो इसके बाद हाँ, अभी हम नेक्स्ट जो हमारे पास एक और इस पैराग्राफ टूल की एक बेहतरीन फंक्शन है वो है आपकी अलाइनमेंट को आपने अपने लेफ़्ट साइड पर लेकर आना है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ मैं लिखना चाहता हूँ। मैं कीबोर्ड टैब की मदद से मैंने अपने इस स्पेस को थोड़ा ज़्यादा किया और यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ इंटरनेशनल सिटी। अभी इस इंटरनेशनल सिटी को जो मैंने अभी लिखा है, इस इंटरनेशनल सिटी को मैं चाहता हूँ कि इसको मैं लेफ़्ट पे लेकर आऊँ। यानी कि इस वक्त मैंने इसको स्पेस देकर थोड़ा सेंटराइज़ किया, बट मैं चाहता हूँ कि ये इस पेज की लेफ़्ट साइड पर आ जाए। तो इसको इस पेज की लेफ़्ट साइड पर लाने के लिए इस पैराग्राफ टूल का जो फंक्शन है अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ़्ट, इसको मैं एक बार यहाँ से क्लिक करूँगा और अभी ये अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? फर्स्ट मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसको एक बार क्लिक करूँगा, अभी भी ये अप्लाई नहीं हुआ। ये बताने का आपको मकसद ये है कि अगर आपने अपने कीबोर्ड से टैब की मदद से आपने स्पेसिंग ज़्यादा की है तो आपने बैक की मदद से अपनी नॉर्मल स्पेस में आना है और नॉर्मल स्पेस में आने के बाद ये फंक्शन अप्लाई होगा। अभी ये मैंने आपको प्रैक्टिकल इसलिए बताया कि बहुत ज़्यादा मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कीबोर्ड में टैब की मदद से पहले अपने डाटा को सेंटर में कर देते हैं या लेफ़्ट राइट करके जब इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो ये वाला फंक्शन अप्लाई नहीं होता और वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या हमारे कहीं प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि आपने पहले इसको नॉर्मल लेकर आना है, उसके बाद ये फंक्शन अप्लाई होंगे। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में है, अभी मैं आपको लेफ़्ट में लेकर आता हूँ। इससे पहले मैं आपको इसके साथ एक और फंक्शन है कि आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हो, तो इसको एक बार आप क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक आपने किया तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर ऑफ द पेज, इस पेज के सेंटर पे आ चुका है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टेक्स्ट इस पेज की लेफ़्ट साइड पर आ जाए तो आपने इसको अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ़्ट को एक बार क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं कि आज जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पर आ चुका है। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस टेक्स्ट को इस पेज की राइट साइड पर देखना चाहते हैं तो आपने इसको यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट राइट को एक बार क्लिक करना है, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल आर इसको करेंगे तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो इस पेज की राइट साइड पर आ चुका है। तो ये फंक्शन था लेफ़्ट, सेंटर और राइट का। आप अपने पैराग्राफ को, अपने टेक्स्ट को, जो भी आपके पास कंटेंट है, आप अपनी मर्ज़ी से कंटेंट को सेंटर में ला सकते हैं, इसको लेफ़्ट में ला सकते हैं और इसको राइट में ला सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ टूल का एक नेक्स्ट ज़बरदस्त ऑप्शन और फंक्शन है जिसका नाम है जस्टिफाई, मीन्स के जस्टिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का टूल है और यहाँ पर इसको अप्लाई करने से पहले मैं कुछ यहाँ पर पैराग्राफ एक छोटा सा लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक वैसे ही पैराग्राफ रैंडमली लिख लिया है। अभी इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा कॉपी करके इसको मैं ज़्यादा पेस्ट करता हूँ। जी, अभी ये जो जस्टिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ, अभी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या है। जस्टिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ में आप इस पैराग्राफ को पहले गौर से देखें कि इस पैराग्राफ पर आपको कुछ तब्दीली, कुछ चेंजिंग वगैरह नज़र आ रही है। आप
देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ लेफ़्ट साइड से शुरू हो रहा है और इसकी तमाम लाइंस की बिल्कुल जस्टिफिकेशन है कि मीन्स के सेकंड लाइन का फर्स्ट लेटर बिल्कुल सेम उसी लोकेशन में है और वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर इससे पहली लाइन का फर्स्ट लेटर स्टार्ट हो रहा है। और आप देखें इवन कि अगर मैं इस लाइन की बात करूँ या लास्ट लाइन की बात करूँ, एस पहला लेटर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से इससे पहली लाइन वाला सी स्टार्ट हो रहा था। अगर मैं इसके राइट साइड में देखूँ तो यहाँ पर आपको वो तरतीब नज़र नहीं आ रही जो कि तरतीब यहाँ लेफ़्ट साइड पर है। तो अगर जस्टिफाई अगर हम कर दें अपने इस पैराग्राफ को, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट की जो पैराग्राफ की जस्टिफिकेशन है वो लेफ़्ट और राइट साइड से बिल्कुल बराबर हो चुकी है और ये पैराग्राफ दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसा पैराग्राफ थोड़ा रफ फॉर्म में लगता है और अगर आप अपनी इस पैराग्राफ को एक अच्छी फॉर्म में लाना चाहते हो, उसको थोड़ा बेहतरीन करना चाहते हो, तो आप अपने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इस जस्टिफिकेशन को एक बार क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं अभी मैंने जस्टिफिकेशन को क्लिक किया और मेरी लेफ़्ट साइड से पैराग्राफ और राइट साइड से पैराग्राफ ये बिल्कुल यहाँ पर जस्टिफाई हो चुका है और अभी पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है और पहले से ज़्यादा इसके जो वर्ड्स थे वो स्ट्रेच हो चुके हैं। थोड़े वर्ड्स जो सी उनमें स्पेसिंग ज़्यादा आ चुकी है और पढ़ने में काफ़ी आसानी आ चुकी है। तो अगर आप किसी भी तरह का कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं जो इंतहाई कहने के कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ने में भी थोड़ा इशू आ रहा है और उसकी लेफ़्ट या राइट साइड इन दोनों में से किसी भी तरह की अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके आप होम टैब में जाएं और इस पैराग्राफ के टूल में जो आपको एक बेहतरीन फंक्शन है कि आप अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करें, तो आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और इसको जस्टिफाई करें। ज़्यादातर वो तमाम स्टूडेंट्स जो एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी या किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको काफ़ी सारा डाटा इंटरनेट से वहाँ से वो डाउनलोड करते हैं अपने डाटा को, या वहाँ से वो डाटा को कॉपी करते हैं और कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको पेस्ट करते हैं। जब वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करते हैं तो उस वक्त वो जो डाटा होता है वो रैंडम और शफलिंग फॉर्म में होता है, तो डाटा बिल्कुल बेतरतीब होता है और उसकी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है उसको एक अच्छी फॉर्म में लाने की। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप अपने इस टेक्स्ट को अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जस्टिफाई कर दें, तब आपका डाटा बिल्कुल ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैराग्राफ के जस्टिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ के इस फंक्शन को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके बाद हमारे और 3 फंक्शंस और रह चुके हैं। इसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मीन्स के आप अभी इस वक्त जो पहली लाइन और दूसरी लाइन, इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एक स्पेस है इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। अभी इस लाइन स्पेसिंग को आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले अपने उस टेक्स्ट को, अपने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप इस फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने अपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अभी लाइन स्पेसिंग के इस ऑप्शन को मैंने एक बार क्लिक किया तो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 मेरी लाइन स्पेसिंग है इस पैराग्राफ की। अगर मैं इस लाइन स्पेसिंग को ज़्यादा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पेस हो जाए 2.5, मैं एक बार इसको 2.5 को क्लिक करूँगा। तो 2.5 को क्लिक करने के बाद आप इस पैराग्राफ में जो लाइन स्पेसिंग है वो पहले से ज़्यादा हो चुकी है। आपको क्लियरली तौर पर यहाँ पर वो जो चेंजिंग है नज़र आ रही है। लाइन स्पेसिंग पहली लाइन से दूसरी लाइन, मतलब कि इन बिटवीन द लाइंस जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर आपने इसको कम करना है तो आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी लाइन स्पेसिंग अपनी मर्ज़ी से 1.15 कर दें, तो यहाँ पर पैराग्राफ की जो लाइन स्पेसिंग है वो कम हो चुकी है। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट शेडिंग। शेडिंग अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो पैराग्राफ है या कोई आपका टेक्स्ट है, अगर आप उसके बिहाइंड कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं कलरफुल, तो आप उसके बैकग्राउंड को कलरफुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक लाइन को सिलेक्ट किया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद किसी भी तरह का कोई भी मैं इसको बैकग्राउंड दे सकता हूँ, देना चाहता हूँ, तो आप इसको कलरफुल बैकग्राउंड दे दें। किसी भी तरह का कलर कोई भी अगर आपको अच्छा लगता है, अगर वो कलर स्कीम जो यहाँ पर नहीं है
आपको कुछ मज़ीद कलर सेलेक्ट करने हैं तो आप मोर कलर्स को यहाँ पे एक बार देखिएगा। मोर कलर्स को करने के बाद यहाँ पर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ कलर्स नज़र आएंगे। आप जिस पर एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पर न्यू कलर में आपको वो कलर दिखाई देगा। आप जैसे जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे जिस कलर को, वही कलर यहाँ पर आएगा। अगर आपने कस्टम फॉर्म में जाना है तो कस्टम फॉर्म को क्लिक करें और यहाँ पर आपका जो बटन है माउस का लेफ़्ट, उसको आपने क्लिक करे रखना है और आपने इसको रोटेट करना है और आपने साथ साथ अपनी इस न्यू कलर स्कीम को देखना है। जहाँ पर आपको कलर अच्छा लगे तो आपने वो कलर सेलेक्ट कर लेना और ओके को यस कर देना। इसके अलावा आपके पास ये कुछ RGB में दिया गया है। यहाँ पर आप इसको नंबर्स को भी चेंज कर सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू। नंबर्स चेंज करने पर भी आपका कलर जो सा है वो इफ़ेक्ट करेगा। आप RGB के बाद अगर आप HSL को करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट कलर स्कीम हो सकती है, जिसमें ह्यू, सेट और लंग डिफरेंट ये कलर स्कीम है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी कलर अच्छा लगता है तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आप ओके को यस करें और वही कलर आपको यहाँ पर शेड में नज़र आएगा। और इसको करने के बाद अभी हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो है बॉर्डर। अभी हम इस बॉर्डर्स को देखेंगे कि बॉर्डर होता क्या है बेसिकली। इस बॉर्डर के फंक्शन को जब हम यस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट तरह से बॉर्डर्स की कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है, जैसा कि बॉटम बॉर्डर। अगर आप किसी भी लाइन के सबसे नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप उसको एक बार क्लिक करें, वो बॉर्डर उसके बॉटम पे लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर सबसे नीचे था तो मैंने उसको बॉटम को एक बार क्लिक किया तो सबसे नीचे लाइन लगी। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो फर्स्ट लाइन है मेरी, ये वाली फर्स्ट लाइन, इस फर्स्ट लाइन के नीचे मैं अपने इस बॉटम बॉर्डर को लगाना चाहता हूँ तो फर्स्ट लाइन को आपने सेलेक्ट पहले करना है, उसके बाद आपने उसको क्लिक कर देना है, उसके बाद ये बॉर्डर लग जाएगा। अभी मैं अगर सबसे ऊपर बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, टॉप ऑफ द बॉर्डर, तो मैंने टॉप ऑफ द बॉर्डर को यस किया और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पैराग्राफ के सबसे ऊपर एक बॉर्डर लग चुका है। तो इसी तरह आपने अगर कोई बॉर्डर लगाना है, आप अपने उस पैराग्राफ के सबसे लास्ट पे लगा सकते हो, सबसे ऊपर लगा सकते हो, आप लेफ़्ट साइड पे लगा सकते हो, आप राइट साइड पे लगा सकते हो। किसी भी तरह का जो भी बॉर्डर है वो आप अगर उसको लगाएंगे तो वो आपका एक प्रॉपर बॉर्डर। अभी जैसे मैंने लेफ़्ट साइड पर अप्लाई किया तो लेफ़्ट साइड पर, अगर मुझे ये राइट साइड पे बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा राइट साइड, राइट बॉर्डर को क्लिक किया तो ये राइट साइड पर बॉर्डर लग चुका है। यूँ मेरा जो पैराग्राफ है एक बॉर्डर में आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने तफसील के साथ, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो चुका है मगर तफसील के साथ आज हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो डिफरेंट टैब्स हैं, डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, उन तमाम डिफरेंट मेन्यूज़ में से जो पहला मेन्यू है होम, उस पहले मेन्यू का जो टूल है पैराग्राफ, इस टूल के बुनियादी डिफरेंट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हमने फंक्शंस को वन बाय वन डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम जो आज हमने लेक्चर यहाँ पर मैंने आपको डिलीवर किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखिएगा और मैं आपको इंशाल्लाह बर वक्त आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नई आने वाली डिफरेंट वीडियोस स्टेप बाय स्टेप जैसे लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7 आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या आपके सिस्टम पे आपको उसकी नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को एक बार आप क्लिक कर दें ताकि नया आने वाला कोई भी मज़ीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुतालिक डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हम करने जा रहे हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आए, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।